प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हिंदी में हम पाठ 3 पढ़ेंगे। बंटी बदल गया। यह एक प्रेरणा प्रसंग है। इसमें बताया गया है कि बंटी एक लापरवाह लड़का था। वह विद्यालय से आकर अपना सामान इधर उधर फेंक देता था। एक दिन वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसे उसका एक जूता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण बंटी की स्कूल बस मिस हो गई और बंटी और गोलू को विद्यालय पैदल जाना पड़ा। विद्यालय में ऐसा क्या हुआ जिससे कि बंटी बदल गया? आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज दी है। क्या आप समय पर विद्यालय पहुंचते हो? हाँ, हम समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, पर कुछ बच्चे जो अपना सामान इस विद्यालय से आकर इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसे बच्चे समय से विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। क्या आप अपना सामान सही जगह पर रखते हो? हाँ, हम अपना सामान सही जगह पर रखते हैं। विद्यालय जाने के लिए आप स्वयं तैयार होते हो या मम्मी तैयार करती है? कुछ बच्चे स्वयं ही तैयार होते हैं और अधिकांशतः बच्चों को उनकी मम्मी तैयार करती है। देखो बच्चों, यह लड़की स्वयं तैयार हो रही है और इस लड़की को इसकी मम्मी तैयार कर रही है। स्कूल बस छूट जाने पर आपको कैसा लगता है? स्कूल बस छूट जाने पर हमें अच्छा नहीं लगता है। पोटली पाठ की बंटी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता था। इस लापरवाही के कारण वह अक्सर देर से विद्यालय पहुंचता था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि बंटी बिल्कुल बदल गया? पाठ पढ़कर जानो। बंटी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता था, इस कारण वह देर से विद्यालय पहुंचता था। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि बंटी बदल गया? आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मम्मी, देर हो रही है, जल्दी कपड़े पहनाओ। देखो, गोलू तैयार होकर आ गया है, बंटी जोर से बोला। बंटी की मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। वे उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से आई, उसे कपड़े पहनाए, मोजे पहनाए और जूते ढूंढने लगी। तभी रसोई घर से सब्जी जलने की गंध आने लगी। बंटी ने मम्मी को आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी कपड़े पहनाओ, गोलू तैयार होकर आ गया है। बंटी की मम्मी उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से आई, उसे कपड़े पहनाए, मोजे पहनाए और जूता ढूंढने लगी। तभी रसोई घर से सब्जी जलने की गंध आने लगी। गंध मतलब बास आने लगी। आपके छोटे भाई बहन की पेंसिल या कॉपी अक्सर खो जाती हो तो आप क्या करेंगे? हम उसकी कॉपी और पेंसिल ढूंढने में मदद करेंगे। बंटी, तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ, कहती हुई मम्मी रसोई घर की तरफ भागी। उन्होंने देखा सारी सब्जी जल चुकी है। वे सोचने लगी, अब बंटी के लंच बॉक्स में क्या रखूंगी? बंटी का एक जूता नहीं मिल रहा था। वह काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा था। स्कूल बस आने ही वाली थी। बंटी जोर से चिल्लाया, मम्मी, मेरा जूता नहीं मिल रहा है। गोलू भी उसका जूता ढूंढने लगा। जूता सोफे के पीछे पड़ा मिला। मम्मी ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना सामान, जूते, बैग और कपड़े ठीक जगह पर रखा करो। इधर उधर डाल देने से सुबह सुबह कितनी परेशानी होती है। अब देखो, मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई और उधर सब्जी जल गई। अभी पराठे भी नहीं बने हैं। आज तुम लंच बॉक्स नहीं ले जा पाओगे। जल्दी से बिस्कुट का पैकेट बैग में रख लो। सब्जी जलने की बास आने लगी तो बंटी की मम्मी ने बंटी से कहा कि तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ।
कहती हुई मम्मी रसोई घर की तरफ भागी। उन्होंने देखा सारी सब्जी जल चुकी है और सोचने लगी कि अब बंटी के लंच बॉक्स में क्या रखूंगी। बंटी का जूता नहीं मिल रहा था। गोलू भी उसका जूता ढूंढने लगा। जूता सोफे के पीछे पड़ा मिला। मम्मी ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने सामान ठीक जगह पर रखा करो, और कहा कि मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई और उधर सब्जी जल गई और पराठे भी नहीं बने हैं। आज तुम लंच बॉक्स नहीं ले जा पाओगे, और कहा कि जल्दी से बिस्कुट का पैकेट बैग में रख लो और दौड़ कर जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। बंटी और गोलू चौराहे पर गए। उनकी बस जा चुकी थी। दोनों को पैदल स्कूल जाना पड़ा। वे देर से स्कूल पहुँचे। पढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों डरते डरते कक्षा में गए। आज फिर देर से आए बंटी। क्यों गोलू, आज क्या हुआ? अध्यापिका जी ने पूछा। बंटी चुप रहा। गोलू ने सारी बात बता दी। अध्यापिका बंटी को समझाने लगी, हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। बंटी, अपना काम स्वयं करना सीखो। तैयार भी तुम्हें स्वयं ही होना चाहिए। अध्यापिका जी की बातें सुनकर बंटी ने सोच लिया कि आज से वह अपना काम खुद ही करेगा, अपनी सभी चीज़ें संभाल कर रखेगा। खाने की छुट्टी हुई। बंटी के पास आज लंच बॉक्स नहीं था। वह बिस्कुट खाने लगा। गोलू ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। स्कूल की छुट्टी होने पर बंटी घर वापस आया। आज उसने अपना बैग, कपड़े, जूते सब ठीक जगह पर रखे। मम्मी उसके लिए खाना परोसने रसोई घर में चली गई। बंटी ने हाथ धोए और खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठा। बंटी और गोलू चौराहे पर गए। चौराहे मतलब जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं। पर उनकी बस जा चुकी थी। उन्हें पैदल स्कूल जाना पड़ा। अध्यापिका जी ने पूछा कि आज फिर देर से आए बंटी? क्यों गोलू, आज क्या हुआ? गोलू ने सारी बात बताई। अध्यापिका जी ने बंटी को समझाया कि हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। बंटी, अपना काम स्वयं करना सीखो। स्वयं मतलब खुद करना सीखो। अपना काम खुद करना सीखो। अध्यापिका जी की बातें सुनकर बंटी ने सोच लिया कि आज से वह अपना काम खुद ही करेगा और अपनी चीज़ें भी संभाल कर रखेगा। खाने की छुट्टी हुई तो गोलू ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। स्कूल की छुट्टी होने पर बंटी ने घर आकर अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। मम्मी रसोई घर से खाना परोसकर लौटी तो हैरान रह गई। बंटी के कपड़े, जूते, बैग सभी ठीक जगह पर रखे थे। यह क्या? वे बहुत खुश हुई। उन्होंने बंटी को शाबाशी दी और कहा, वाह बंटी, तुम बिल्कुल बदल गए हो। अगले दिन गोलू जब बंटी के घर पहुंचा तो बंटी तैयार खड़ा था। यह देख गोलू खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों स्कूल बस पकड़ने चल दिए। बंटी की मम्मी जब रसोई घर से खाना परोसकर लौटी तो हैरान रह गई। हैरान मतलब आश्चर्यचकित रह गई कि उसने देखा कि बंटी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा था। वे बहुत खुश हुई और उन्होंने बंटी को शाबाशी दी और कहा कि बंटी, तुम बिल्कुल बदल गए हो। अगले दिन जब गोलू बंटी के घर पहुंचा तो बंटी तैयार खड़ा था। दोनों स्कूल बस पकड़ने चल दिए। बात सीख कि अपना काम स्वयं करना। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। समय का पालन, हमें सारे काम समय से करना चाहिए। चीज़ों को संभाल कर रखना, हमें अपनी चीज़ें संभाल कर रखना चाहिए। बांट कर खाना, हमें बांट कर खाना चाहिए। शब्दार्थ: गंध, महक, बास। चौराहा वह स्थान जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं। स्वयं, खुद, हैरान, आश्चर्यचकित। धन्यवाद।